सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सात्विक कुसंगम प्रथमतः इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी जुड़े हुए शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उनके भी प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, पठित समुद्रकाल की जो देशना है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है सीरीज में का। पहले वीडियो में हमने समझा कि पठित समुद्रपात क्यों है, पठित समुद्रपात का महत्व क्या है, बुद्धा की देशना पठित समुद्रपात की देशना बुद्धा ने किस लिए बताई है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा उस वीडियो में समझा था। अब हम विस्तार से एक एक कड़ियों को देखेंगे कि जो पठित समुत्पाद अविद्या पश्चात संखार, संखार पश्चात विज्ञान। तो अविद्या क्या है, संस्कार क्या है, विज्ञान क्या है, नाम रूप क्या है, और कैसे ये कड़ी एक दूसरे से कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में हम अविद्या के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अविद्या क्या होती है, अविद्या के लक्षण क्या होती है, और इस अविद्या से कैसे छूटा जा सकता है, इस प्रकार से हमारा ये सेशन होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अविद्या क्या होता है, अविद्या शब्द का अर्थ क्या होता है ना। तो अविद्या पाली है, अविद्या हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में बोलते हैं, और उसको आजकल की भाषा में अज्ञान भी बोलते हैं, इग्नोरेंस भी बोलते हैं, न जानना भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अनेक शब्द प्रयोग के द्वारा हम अविद्या को समझते हैं। तो अविद्या ये पठित समुत्पाद में से सबसे पहली कड़ी है ना। तो जब भगवान बुद्ध जी ने दुख के बारे में बताया लोगों को कि दुख होता है ना, इस जगत में दुख है, तो दुख अकारण नहीं घटित होता है, दुख अकारण नहीं घटित होता है, दुख के कुछ तो भी कारण होते हैं जिसके चलते दुख उत्पन्न होता है। तो दुख समुदय आर्य सत्य में भगवान बोलते हैं कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा है ना। तो उस तृष्णा के उत्पत्ति को जताते हुए भगवान जी बताते हैं कि तृष्णा भी कहाँ से उत्पन्न होती है, कि जब वेदना होती है, वेदना में चित्त आसक्त होता है, तब जाके तृष्णा होती है। तो ये वेदना कहाँ से उत्पन्न होती है, तो भगवान जी ने समझाया कि स्पर्श के कारण वेदना होती है। फिर ये स्पर्श क्यों उत्पन्न होता है, षडायतन है इसलिए स्पर्श उत्पन्न होता है। तो ये षडायतन भी क्यों उत्पन्न होते हैं, जब नाम और रूप है, शरीर और मन है, तब जाके षडायतन उत्पन्न होते हैं। तो ये नाम रूप भी क्यों अस्तित्व में आता है, तो विज्ञान के चलते नाम रूप अस्तित्व में आता है। तो विज्ञान भी क्यों अस्तित्व में आता है, तो संस्कार के चलते विज्ञान अस्तित्व में आता है। संस्कारों का अस्तित्व किस पर टिका है, तो अविद्या के चलते ये सब कुछ घूम रहा है, ऐसा भगवान जी उत्तर देते हैं। तो अविद्या से क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है चल रही है ना। तो ये जो तृष्णा की साइकिल है, ये संसार का साइकिल है, ये दुख का चक्र है, इस प्रकार से घूम रहा है। अविद्या है, तृष्णा है, फिर से तृष्णा के चलते उपादान है, अविद्या बनती है, फिर से अविद्या के चलते जन्म होता है, फिर उपादान है, फिर अविद्या है, फिर जन्म है। इस प्रकार से ये संसार चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान जी ने पठित समुत्पाद की देशना हमें अविद्या को सबका मूल कारण बताया कि वही से शुरुआत होती है, या फिर वही सभी चीजों को क्या करती है, घुमाती है, इस अर्थ में अविद्या है
तो क्या है कि अविद्या का मतलब अलग अलग है। तो अगर वर्तमान में समझेंगे, वर्तमान में अगर समझेंगे तो देखो, हर हर कड़ी को या फिर हर पठित समुत्पाद में की जो कड़ी है, अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, तो इसको हम दो लेवल पर समझ सकते हैं। एक तो वर्तमान लेवल पर और एक पास्ट लेवल पर, क्योंकि अभी भी अविद्या है और पास्ट में भी अविद्या है। क्योंकि मेरा जन्म जो है अविद्या और तृष्णा के संचय समुचय की वजह से हुआ है। अविद्या है, फिर संस्कार है, फिर विज्ञान है, फिर नाम रूप है, मतलब मेरा जन्म हुआ है। तो मतलब पास्ट में भी कहीं तो भी अविद्या है, अभी वर्तमान में भी अविद्या है। इसके चलते क्या हुआ है, अभी तक मैं मुक्त नहीं हूँ, या फिर कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं है। तो जो व्यक्ति दुख से मुक्त है उसकी अविद्या खत्म हो जाती है, जब तक अनंत नहीं हो जाते तब तक। तो इसीलिए वर्तमान में भी अविद्या का अविद्या होती है, और भूतकाल में भी अविद्या होती है। वर्तमान में भी संस्कार होते हैं, भूतकाल के भी संस्कार है। वर्तमान में भी विज्ञान होता है, भूतकाल में भी विज्ञान होता है। वर्तमान में भी नाम रूप होता है, भूतकाल में भी नाम रूप होता है। तो भूतकाल में किसी विशेष स्वभाव या फिर विशेष अर्थ से हम अविद्या को समझ सकते हैं, वर्तमान में किसी विशेष अर्थ से अविद्या को समझ सकते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में अज्ञानता इस अर्थ में क्या है, होना, नहीं जानना, मोह मूढ़ता है, वह क्या है, अविद्या है। मतलब कि हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कुशल और अकुशल का भेद नहीं पता है ना। हम विपर्यास दृष्टि से इस जगत को देख रहे हैं, तो वह क्या है, हमारे अविद्या है, जिसके चलते हमें दुख हो रहा है। जब जब भी हमें दुख हो रहा है तब तब क्या है, अविद्या है ना। जैसे ये मुझे अभी किसी ने मारा, पीटा, मुझे दुख हुआ, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, तो मुझे दुख हुआ। तो क्यों हुआ, अविद्या के चलते, है ना। और अभी मुझे नाम रूप में भी दुख होता है, जैसे कि मेरे मैं बैठा हूँ तो पैरों में दुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, तो क्या है, अविद्या है। मैं उस वेदना के सही स्वभाव को नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख होगा। तो जो नहीं जानना है वह क्या है, अविद्या है ना। तो इस अर्थ में नहीं जानना हमारे दुख का कारण है। नहीं जानने की वजह से, नहीं जानना, क्या नहीं जानना, उस स्वभाव को नहीं जानना, वेदना के स्वभाव को नहीं जानना, वेदना के धर्म को नहीं जानना। धर्म मानने की प्रॉपर्टीज, धर्म मानने की स्वभाव। जैसे कि पेन का धर्म क्या होता है, लिखना होता है ना। वैसे वेदना का धर्म होता है, ये शरीर का धर्म होता है। कुछ मन का भी धर्म होता है, मन का स्वभाव कुछ और है, शरीर का स्वभाव कुछ और है। शरीर और मन अलग अलग है, नाम और रूप अलग अलग है, लेकिन हम उसको एक समझ लेते हैं, मैं मेरा मान के बैठे, तब तक दुख उत्पन्न होता है। तो ये जो सच्चाई है इस जगत की, इस नाम रूप की, इस शरीर की और मन की, वह नहीं जानना, यह क्या है, अविद्या है ना। तो प्रकृति के धर्म को नहीं जानना, हमारे शरीर के धर्म को नहीं जानना, हमारे मन के धर्म को नहीं जानना, इस अर्थ में अविद्या है ना। तो यह है वर्तमान में अविद्या। और भूतकाल में देखेंगे तो जैसे कोई कोई कुछ कुछ लोग जो है फिलोसॉफिकल अगर देखेंगे कि हर 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 फिलोसॉफी में कहीं ना कहीं तो भी इग्नोरेंस होता है। जैसे कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, तो इग्नोरेंस है, पता नहीं कहाँ से हुई है। तो सांख्य योग दर्शन में भी अविद्या का बताया गया है। फिर प्रकृति और पुरुष के चलते ये सब सृष्टि का सृजन हुआ है, सृजन हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। तो अविद्या के चलते ये सब कुछ हुआ है। तो अविद्या इस अर्थ में वो रूट कॉज मानते हैं सब चीज के बिगिनिंग का। तो इस अर्थ में बुद्धिज्म में ये नहीं लिया हुआ है ना। इसको द कॉजलेस रूट कॉज नहीं बोला जाता है ना, क्योंकि ये कॉजलेस नहीं है, भगवान जी ने इसको कॉजलेस नहीं बोला है। अविद्या का अस्तित्व अपने आप में उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी चीज के चलते ही अविद्या उत्पन्न हुई है। अविद्या के पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो चीजें पता नहीं, है ना, लेकिन थी अस्तित्व में, है ना? तो इस प्रकार से अविद्या ये सृष्टि के सृजन के अर्थ में नहीं प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा हम प्रयोग कर भी सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जी ने एक बार बताया है कि जब मैं इस, क्योंकि भगवान जी को पूर्व पूर्व जन्मों का ज्ञान था, प्राप्त था, पुब्बी निवास अनुसति ज्ञान प्राप्त था। तो भगवान जी
अनेकों लाखों अपने पिछले जन्म देखे, संवर्त देखे, विवर्त देखे, कल्प, अनगिनत कल्प जितने हम गिन नहीं सकते, जितने हम कोई सोच नहीं सकता, उतने पीछे जाके भगवान जी ने देखा है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है सब, ये प्रकृति की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो भगवान जी देखते जा रहे हैं, 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 मतलब देखते ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका एंड नहीं दिख रहा है। जैसे कि भगवान जी ने देखा कि जैसे फल, ये पेड़ है, या फिर एक पेड़ है, एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष कहाँ से निर्माण हुआ है? बीज से। बीज कहाँ से निर्माण हुआ है? पिछले वृक्ष के कारण। वो पिछला वृक्ष कहाँ से निर्माण हुआ है? फिर से पिछले बीज से। तो ऐसे पीछे चले जाएं, पहले चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो ये साइकिल कहाँ से शुरू होती है वह दिखाई नहीं देता है। तो इस अर्थ में भी अविद्या है ना, वो दिखाई नहीं देता। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कितना भी देखते जाओ, देखते जाओ, वो कभी भी कोई भी नहीं देख सकता। वह अज्ञान ही रहेगा, वह अविद्या ही रहेगी हमेशा के लिए, चाहे वो सम्यक संबुद्ध है या फिर कोई भी है। सम्यक संबुद्ध के अलावा इस जगत में किसी को भी सबसे ज्यादा ज्ञान, सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती है, तो सम्यक संबुद्ध को भी वो समझ में नहीं आता है। एक बार की बात है कि सारिपुत्र जिस कबीर ध्यान में बैठे थे और वो देख रहे थे कि ये सब कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते ही जा रहे हैं, अनेकों लाखों करोड़ों संवर्त विवर्त कहाँ से हुआ, ये पृथ्वी कहाँ से बनी, ये बिग बैंग कहाँ से हुआ, ये गैलेक्सीज, पिछली गैलेक्सीज कहाँ से आई, ये सब कहाँ से, प्रपंच की शुरुआत कैसे हुई। तो वो देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, भगवान जी देखते हैं कि सारिपुत्र जी कहाँ पे हैं। अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं तो सारिपुत्र जी चिंतन मनन कर रहे हैं कि ये सब कहाँ से शुरुआत हुई। तो भगवान जी अपने अपने अभिनय के चलते यहाँ से अंतर्धान होते हैं और सारिपुत्र कबीर के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि सारिपुत्र, आपसे, आप अ, ये आपके आपके बस की बात नहीं है, ये तो सम्यक संबुद्ध की बोधी हुई है ना, ये अनंत की बोधी नहीं होती है। आप कभी भी इसके जड़ तक नहीं देख पाओगे, है ना। ये काम तो सम्यक संबुद्ध का है। तब जाके सारिपुत्र स्थविर जो है उस चिंतन मनन को छोड़ देते हैं, है ना, और भगवान जी को वंदन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये सम्यक संबुद्ध की ही बस की बात है, इतना सब कुछ देखना। मैं तो देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से शुरुआत हुई। तो इसीलिए ये बात सच है कि सम्यक संबुद्ध की ही बोधि के बस की बात है इस सब चीज को जानना, है ना। तो इसीलिए सम्यक संबुद्ध उस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि ये अविद्या है और इस प्रकार से संस्कार बन रहे हैं और इस प्रकार से ये सृष्टि का सृजन हो रहा है, नाम रूप बन रहा है ना, षडायतन बन रहे हैं और ये एक हरा जीव अस्तित्व में आ रहा है। तो इसलिए ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है ये दिखाई नहीं दे पड़ता, चाहे कितनी भी लाख कोई भी कोशिश कर ले, इसीलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ये उसके रूट कॉज को देखना मतलब इम्पॉसिबल है, कोई नहीं देख सकता, तो उसकी बात करना ही उचित नहीं, है ना। उसको छोड़ देना ही उचित है कि कहाँ उसका शुरुआत है और कहाँ इसका अंत होगा। इस बातों की चर्चा ही नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मनुष्य की बस की बात नहीं है ना। ये सृष्टि का रचना ही इस प्रकार से हुई है, तो इस अर्थ में। और इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई है, इस यूट्यूब पे है वो वीडियो, तो वहां पे मैंने समझाया कि सृजन कहाँ से होता है और अविद्या क्या है ना। तो सृजन दिखाई नहीं देता है, वही दरअसल अविद्या है ना। सृजन है, सृजन के कारण पे है। अ, जिस प्रकार से मैंने समझाया कि जो पौधा होता है वो बीज से बना है, बीज किससे बना है? पिछले पौधे से। तो ऐसे पिछले पीछे करते जाएंगे तो उसका दिखाई नहीं देता। जैसे अंडे से मुर्गी है, मुर्गी से अंडा है ना। तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से ही। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से आया। फिर से मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से आया। फिर से अंडा कहाँ से आया? पहला वाला मुर्गी से आया। तो इस प्रकार से पीछे चले जाएंगे तो हमें एक साइकिल मिलती है, एक लूप मिलता है, एक सर्कल मिलता है, जिस सर्कल के पीछे हम जा नहीं सकते, अब है ना। वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो जो ज्ञान है वो खत्म हो जाता है। हाँ, जिस प्रकार से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब तक हम उसको ड्रॉ करते रहेंगे तब तक क्या होता जाएगा कि हम उस सर्कल को जान पाएंगे कि हाँ, ये सर्कल क्या हो रहा है, बन रहा है, घटित हो रहा है। जैसे कि ये हम देखते हैं कि जब तक हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे, है ना, तो सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे तो
हमें ड्रॉ करते वक्त ये दिखाई देगा कि ये सर्कल का पॉइंट ए है ना, यहाँ से सर्कल की शुरुआत हुई है ए बिंदु से, और ये हम दूसरा बिंदु क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, है ना। तो तब तक तो हमें ज्ञात होता है कि ये सर्कल की शुरुआत कहाँ से हुई है। लेकिन जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वैसे क्या हो जाते हैं, वो जो बिगिनिंग का पॉइंट है वो लुप्त हो जाता है ना। तो बिगिनिंग का पॉइंट लुप्त हो जाना ही क्या है, अविद्या है। हम सर्कल में कभी भी नहीं देख सकते कि बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है ना। वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब तक सर्कल की शुरुआत होती है तब तक उसको बताया जा सकता है कि हाँ यहाँ से सर्कल की शुरुआत हुई है, और यहाँ पे जैसे वो खत्म हो जाता है एक लूप बन जाता है, एक साइकिल बन जाती है, एक चक्र बन जाता है। इसी प्रकार से संसार का चक्र है। जैसे अंडे और मुर्गे का उदाहरण लेंगे, तो अंडे से मुर्गी है, मुर्गी से अंडा है, अंडे से मुर्गी है, ऐसा पीछे पीछे करते जाएंगे तो अभी हम देखेंगे तो उसका हमें आंसर नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी शुरुआत हुई होगी। तो इसी प्रकार से सृष्टि की सृजन भी कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो अभी समझो 100 साल पहले जब तक साइंस डेवलप नहीं हुआ था, हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे थे कि पहले अंडा आया या फिर पहले मुर्गी आई, है ना। क्योंकि हमें दिखाई देता ही नहीं, कितना भी हम उसको ऑब्जर्व करें कि ये अंडे से मुर्गी है या मुर्गी से अंडा है, कितना भी ऑब्जर्वेशन करें हम नहीं देख पाएंगे। कितने अंडे आ जाएंगे, कितनी मुर्गियां आ जाएंगे, फिर भी उसके कारण को हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या मानते थे डार्विन के आने के पहले, कि ये सृष्टि की सृजन जो है किसी ईश्वर ने की है, किसी गॉड ने की है, किसी अल्लाह ने की है ना। इसीलिए क्योंकि वो इजी है, ये बता देना कि ये अंडा गॉड ने तैयार कर दिया, ये मुर्गे गॉड ने तैयार कर दिया, और ये सब कुछ चल रहा है, इस प्रकार से बता देना बहुत आसान है ना। अविद्या को मिथ्या दृष्टि से देख लेना बहुत आसान है, लेकिन सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने जब खोजबीन की तो आज अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट लोग कि पहले मुर्गी है। अगर चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से जाएंगे तो पहले जीव की उत्पत्ति हुई है, फिर जीव में प्रजनन क्षमता विकसित हुई है। जैसे पहले तो अंडे नहीं देते थे जीव, पहले के जीव क्या होते थे, एक से दो, जैसे अमीबा है, एक से वो दो हो जाते थे, फिर दो से चार हो जाते थे, अपने शरीर को ही अलग कर लेते थे। फिर फिर कुछ इवोल्यूशन हुआ, फिर उत्क्रांति हुई, फिर एक एक जीव से दूसरा जीव कट होके अपने आप बढ़ने लगा, इस प्रकार से बच्चे का जन्म होने लगा। फिर कुछ जीव जो है और विकसित हुए तो उन्होंने अंडे देना प्रारंभ कर दिया। तो वो अंडे देने वाले जीव आगे विकसित हुए तो उससे क्या होने लगे, ये पशु पक्षी जो अंडे देने वाले जीव बन चुके हैं। पहले मुर्गी बन चुकी है, और फिर वो मुर्गी उसी जीव से बिलोंग करती है कि जिसने अंडे देना शुरुआत किया था, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो कारण लुप्त हो जाता है। ये क्यों कारण लुप्त हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजन है, एनर्जी एनर्जी सेविंग मोड है वगैरह वगैरह है। तो इसके चलते क्या होता है कि वो कारण लुप्त हो जाता है, क्योंकि उत्क्रांति में क्या करते हैं, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें हो सा है, या फिर केवल उपयोग की चीजें करने के लिए हमें ऊर्जा मिल जाए, इसीलिए उत्क्रांति होती है ना। जैसे कि मनुष्य जो है बंदर से विकसित हुआ, तो मतलब हम दो पैर पर क्यों आ गए मनुष्य लोग, वो चार पैर पर बंदर की तरह क्यों नहीं हुए? तो ऐसा माना जाता था कि अफ्रीका में बहुत बड़ा घास मैदान था, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि वो घास से ऊपर उठ के वो देखने लगे, तो ऐसे ऊपर उठ के देखने से फिर वो दो पैरों का ही इस्तेमाल करने लगे, हाथ अपने अपने आप वो दो पैरों पर चलने लगे। तो इस प्रकार से दो पैरों पर चलने वाले प्राणी विकसित हुए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से उत्क्रांति घटित होती है, और जो पिछले कारण होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। बहुत बार हम अनुमान लगाते हैं कारणों का, है ना। तो इस प्रकार से सृष्टि की शुरुआत दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कारण लुप्त हो गया है जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो उसको ना तो ईश्वर कहा जा सकता है, ना तो कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ कहना मतलब क्या है, इल्यूजन मात्र है, क्योंकि वो उसका दर्शन कभी नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ तक कि भगवान जी ने ये भी बताया है कि ये जो चल रही है सृष्टि, उसमें भी कभी कोई इशू, कोई मतलब पारलौकिक तत्व का इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। कोई ईश्वर है और इसी को कर्म के फल दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, इस प्रकार से कोई दिखाई नहीं देता, कोई तत्व दिखाई नहीं देता, सिवाय
कर्म के सिद्धांत के, है ना। तो इसीलिए भगवान जी ने इस सृष्टि के सृजन के पीछे, इस सृष्टि के कार्य कारण के भाव के पीछे, सृष्टि के कार्य संचालन के पीछे पांच पांच क्या बोले हैं, बल बताए, नियम बताए। जैसे कर्म का नियम, उसी प्रकार धर्म का नियम है। जिस प्रकार से भगवान जी ने बताया चित्त का नियम है, उसके बाद भगवान जी ने बताया ऋतु नियम है, उसके बाद बीज नियम है। तो ये पांच नियमों के चलते इस सृष्टि में क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगता है। इसमें कोई भी ईश्वरीय हस्तक्षेप, अलौकिक हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से भगवान जी ने विधान किया हुआ है। तो इसीलिए ईश्वर को मानना मतलब एक मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा भगवान जी ने बार बार कहा है। इस प्रकार से है। हाँ, तो अविद्या के चलते ये संस्कार बने हैं। तो दुख है, हमारा दुख है। तो हमारा दुख, हाँ, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, संस्कारों की वजह से। वो संस्कार कैसे बने हैं, अविद्या की वजह से। अविद्या फिर कैसे बनी है, भगवान जी ने बताया कि अविद्या भी अकारण नहीं है। जैसे जीव है, जीव अकारण नहीं बना है, संस्कारों की वजह से। संस्कारों की वजह से देखेंगे हम किस टाइप के संस्कार होते हैं। और फिर अविद्या, माने कि जैसे बोलते हैं कि ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई पृथ्वी पर, तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जैसे कोई अमोनिया वगैरह था पानी में, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो उसमें गिरी, और फिर जो उसमें केमिकल थे वो हिलने लगे, और वहीं से क्या होने लगा, एक पेशीय जीव का निर्माण हुआ। फिर एक पेशीय जीव से बहुपेशीय बने अमीबा वगैरह, फिर बहुपेशीय से उत्क्रांत होते होते ये जीव सृष्टि विकसित होने लगी, उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से, तो वो कैसे हुआ, वो पहला जीव कैसे निर्माण हुआ, वो मतलब बता नहीं सकते। उसका तो केवल क्या करते हैं, थियरीज है ना, साइंटिस्ट लोग थियरीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से अविद्या के चलते पहला जीव बना, क्योंकि उस पहले जीव को भी पता नहीं था कि मैं बन रहा हूं, है ना। इस प्रकार से भी हम अविद्या को कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि वो जीव भी क्या बना है, अजैविक तत्वों से। मतलब कि जो पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, ये घटक है, केमिकल्स है, ये घटक तो निर्जीव है। और फिर अचानक से उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, निर्जीव है। तो बिजली भी क्या है, निर्जीव है। ये घटक सब मिक्स हुए और उसमें क्या आने लगेगा, एक एक संचेतना का विकास हुआ। तो वो संचेतना ही आगे चल के जीव के रूप में विकसित हुई। तो वो संचेतना भी कैसे निर्माण हुई, उस जीव को भी पता नहीं, तो वो भी क्या है, अविद्या है। जैसे हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, क्या बैक्टीरिया को ये पता होगा का क्या क्या उनका अस्तित्व है? नहीं, उनको तो चिंतन मनन करने की प्रज्ञा भी नहीं, उतनी प्रज्ञा भी नहीं है। तो वो भी एक अपने आप में अविद्या है ना। तो वो बैक्टीरिया से, कीड़े मकोड़े, शायद उनको भी पता नहीं होगा कि उनका अस्तित्व है। वो तो केवल जी रहे हैं, केवल खाना पीना इतना ही करना, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो उनमें वो चिंतन मनन नहीं है, उनमें वो प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञा का भी विकास धीरे 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 हुआ। तो ये भी क्या है, अविद्या है ना। तो जो जीव है उनको पता भी नहीं है कि हम जीव है, हमारा अस्तित्व है, कुछ चीजों का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से उनका कोई चिंतन मनन नहीं होता है ना। तो ये अविद्या है। अविद्या के बच्चे से संस्कार बनते हैं, फिर संस्कार के बच्चे से विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस, उसका प्रज्ञा विकसित होती चलती जाती है, और उस प्रज्ञा के चलते उनका नाम रूप बदलता चलता जाता है, अपने शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पृथ्वी समुत्पाद साइकिल चलता है। तो ये अविद्या भी कैसे है, भगवान जी बोलते हैं कि अकारण नहीं है। ये भगवान जी ने अविद्या को भी डिफाइन किया है। वैसे तो भगवान जी ये सृष्टि के सृजन वजन इसके बारे में नहीं बात करते, उसको बोलते कि ये कुछ मिथ्या प्रश्न है, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिव प्रश्न नहीं, है ना। ये प्रश्न सब क्या है, कुछ काम के नहीं है। भगवान जी ने बताया है कि इसको सबको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए, तो भगवान जी ने बोला है कि लाइफ में सफरिंग है, वो सफरिंग को दूर करने को तुम प्रयास करो, है ना। तो भगवान जी एक उदाहरण देते हैं हमेशा कि क्यों ये सृष्टि के सृजन को, उसके बारे में चर्चा नहीं करना, और ये सृष्टि कब तक चलेगी इसके बारे में चर्चा नहीं करना, अब मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कराएंगे, भले ही तुम्हें पता चल जाए। मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, हिंदुज्म वगैरह इस फिलोसफी में, तो उनको तो पता है क्या सृष्टि की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने, अल्लाह ने की है। क्या वो दुख से मुक्त हुए? नहीं हुए ना। तो फिर जानकर भी क्या करोगे, तुम्हें कुछ बता भी दिया तो भी क्या करोगे?
क्या ही होने वाला है, तुम दुख से मुक्त तो नहीं होने वाले हो। इसलिए भगवान जी ने उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मतलब उस प्रश्नों को चर्चा नहीं करने के लिए बोला है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से भगवान जी को उपमा देते हैं कि जैसे कोई जंगल में गया एक आदमी और उसको तीर लग गया, और वो तीर लग गया और एक आदमी, दूसरा आदमी आता है भला आदमी, और उसको तीर को निकालने के लिए जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, पहले मेरे तीर को मत निकालो, पहले मेरे को बताओ कि ये तीर किसने मारा है। क्या मेरे शत्रु ने मेरे को मारा है, क्या मेरे मित्र ने मेरे को मारा है ना। किस वजह से मेरे को ये तीर मारा है, सबसे पहले मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। तो यह क्या है, एक मिथ्या है ना। जबकि उसको तो दर्द हो रहा है, अभी रियलिटी, अभी वर्तमान में क्या है, दुख है, तो उस तीर को निकाला जाए, उस पर मलहम पट्टी किया जाए, तब जाके वो आदमी बच सकता है। वो निरर्थक प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे आया, किसने मारा। इन सब बातों की चर्चा तो वो बाद में भी कर सकता है। ये प्रश्न निरर्थक है, उससे दुख से मुक्त कराने वाले नहीं है कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे, कौन इसका सृजन करता है, कैसे नष्ट होने वाली है, कौन इसका पालन करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये प्रश्न तुम्हें दुख से मुक्त नहीं कराने वाले, इसलिए भगवान जी ने दुख पर फोकस किया है और दुख को मिटाने पर फोकस किया है। तो भगवान जी जब भी बोलते हैं कि अविद्या क्या है, तो दुख के संदर्भ में भी भगवान जी ने बार बार कहा है कि दुख के प्रति अज्ञान मतलब क्या, अविद्या है। दुख के प्रति अज्ञान, दुख को नहीं जानना मतलब क्या है, अविद्या है। दुख के समुदय आर्य सत्य को नहीं जानना मतलब कि अज्ञान है। दुख निरोध आर्य सत्य को नहीं जानना मतलब अज्ञान है। और दुख निरोध प्रतिपदगामिनी को नहीं जानना मतलब कि है अविद्या है। तो इस प्रकार से चार आर्य सत्य का बोध नहीं होना सही मायने में अविद्या है, बुद्धिज्म। इसीलिए जब ये चार आर्य सत्य का बोध हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, दुख नष्ट हो जाता है, पूरा पठित समुत्पाद का साइकिल ब्रेक हो जाती है, निरोध हो जाता है ना। तो सबसे ये क्या है, सबसे बड़ी अविद्या कौन सी मानी है भगवान ने, दुखे अज्ञान, दुख समुदय अज्ञान, दुख निरोधे अज्ञान, दुख निरोध पटिपदाय अज्ञान, दुख निरोध पटिपदगामिनी अज्ञान, अयं उच्यते भिक्खवे अविद्या, ऐसा भगवान जी ने बोला है ना। क्योंकि ये अविद्या के चलते ही क्या होता है, अविद्या भिक्खवे बुभंगमा अकुशलानंग धम्मानंग समापत्तिया। अविद्या की वजह से ही अकुशल धर्मों की समाप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, और फिर हमें दुख में डालते हैं, है ना। अविद्या के चलते ही भगवान बोलते हैं कि अन्वदेव अहिरिकम अनुपत्ति, कि अविद्या की वजह से ही अविद्या गतस्य, मतलब अविद्या गतस्य भिक्खवे अविदस्वम, अविदर्शन प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति अनहिरिक बन जाता है। उसको कोई लज्जाशील शील पालन नहीं करता है, अविद्या की वजह से अनोतप्पम, कुछ कुशल कर्मों करने के लिए आगे नहीं आता है, वो अकुशल कर्मों में रत रहता है ना, क्योंकि अविद्या है ना। अविद्या है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, घृणा है, और इसके इसके चलते ही वो क्या होता है, इसके पीछे घूमता रहता है, संसार जगत में दुखी होता रहता है। तो इसीलिए भगवान जयदेव बुद्ध जी ने बोला है कि अ, अविद्या का मतलब क्या है, वटिच समझ बाद में, अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो अविद्या मतलब कि जैसा है वैसा नहीं समझना, जैसा है वैसा नहीं जानना, मतलब अविद्या है ना। तो आलम्बन के धर्म, आलम्बन के धर्म को, आलम्बन के स्वभाव को ढकना अविद्या का लक्षण है। अविद्या का लक्षण क्या होता है कि आलम्बन के धर्म को, स्वभाव को ढकना। तो इसीलिए वर्तमान में हमें फोकस करना चाहिए कि अविद्या क्या है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि मोह मूर्ता अविद्या है, कि जैसे हम मोहित होके काम करते हैं, कुछ अच्छा लगे तो और चाहिए का भाव आता है, पंचे कुछ कुछ अच्छा रूप दिखा तो वो चाहिए का भाव होता है, कुछ अच्छा ध्वनि सुना पंच इंद्रियों के द्वारा, उसको सुख चाहिए, काम भोगों की चीजें चाहिए, तो ये अविद्या है, मोह मूर्ता है ना। इसके चलते क्या होने वाला है, दुख का निर्माण होने वाला है ना। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ये अविद्या भी क्या है, अ, अनाहारिक नहीं है, इस अविद्या का भी कुछ ना कुछ तो भी आहार है। अविद्या अविद्या पनाहं विक्रवे सहारं वदामि नो अनाहारा। अविद्या भी अकारण नहीं है, अविद्या का भी कुछ तो भी आहार है। अविद्या, ऐसे ही तुम मोह मोहित नहीं होते हो, ऐसे ही तुम दुखी नहीं होते हो, ऐसे ही तुम किसी चीज को मैं मेरा नहीं मानते, उसके पीछे कुछ, अविद्या के पीछे भी कुछ कारण है। तो अविद्या के पीछे क्या कारण है, भगवान जी ने बताया है कि आश्रव अविद्या का कारण है ना। आश्रव आश्रव बच्चा अविद्या, है ना। अविद्या का निदान कारण क्या है, आश्रव है, आश्रव है। तो आश्रव भी भगवान जी ने बताया है चार प्रकार के, तीन प्रकार के आश्रव है, कामाश्रव, भवाश्रव
दिट्ठी आश्रव और अविद्या आश्रव, वो जो बन जाता है अविद्या, मतलब कि अविद्या आश्रव है अपने आप में, है ना। तो कामाश्रव के चलते अविद्या उत्पन्न होती है। वर्तमान की अविद्या पे फोकस करना है कि हमारे दुख का कारण हम नहीं समझते हैं, है ना। और हम नहीं देख पाते कि काम भोगों की चीज में हम लिप्त हो जाते हैं, है ना। तो काम भोगों की चीज में लिप्त हो जाना मतलब क्या है कि कामाश्रव है। हम कामाश्रव से क्या होता है कि हमें दुख मिलता है, ये हम नहीं समझते, है ना। तो आस्वाद हमारे दुख का कारण है, हम नहीं समझते कि काम भोगों की चीज में लिप्त होते जा रहे हैं, लिप्त होते जा रहे हैं, लिप्त होते जा रहे हैं। फिर काम भोगों की चीजें अनित्य है, वो तो नष्ट और होने वाली है, फिर हमें नहीं मिलने वाली है ना। किसी किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन वो बूढ़ी हो गई, मर गई, या फिर उसको किसी रोग से ग्रसित हो गया, या फिर उसको कोड़े पड़ गए, कुछ तो भी हो गया, फिर उस सुंदर देखने वाले स्त्री के प्रति हमें घृणा होने लगती है, क्योंकि अभी वो कुरूप हो गई, रोग से ग्रसित हो गई। तो अभी हम क्रंदन करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, अरे हाँ मैंने ऐसा किया, मतलब उसको पत्नी बना के लाया, फिर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को नहीं देख पाते, काम आश्रव से मोहित होके किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो गए, लेकिन वो फिर हमें दुख देने लगती है, ऐसा हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इस शरीर की सच्चाई को नहीं देखते हैं। इस प्रकार से कामाश्रव है, भवाश्रव है, भविष्य की कामना करके मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारा पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसके पीछे लगे रहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, लगे रहते हैं उसके पीछे। और वर्तमान का पूरा हम जीवन खराब कर देते हैं, वर्तमान में दुखी होते हैं, लेकिन भविष्य की कामना करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भवाश्रव भी हमें दुखी में डालता है, इस प्रपंच अविद्या के प्रपंच में डालता है, मोह मूर्ता में डालता है, अज्ञान में डालता है ना। देठियाश्रव होता है फिर बाद में, तो विपर्यास से जीवन जीता है। विपर्यास से जीवन जीता है मतलब कि जो इस संसार में दुख है, तो दुख को दुख नहीं समझता है, उसको सुख मान के बैठता है, चोरी करने में सुख मान के बैठता हुआ है, प्राणी हिंसा करने में सुख मानता है ना। व्यभिचार करने में सुख मानता है, झूठ बोलने में, चुगली करने में, कटुवचन बोलने में, दूसरों को परेशान करने में सुख मानता है ना। अभी तो वो दुख है, लेकिन वो दुख दुख नहीं समझता है, वो दुखों को भी सुख समझने लगता है ना। मादक पदार्थ का सेवन करने में सुख मानने लगता है, तो जो सुख नहीं है उसको भी वो सुख मानता है, इसको बोलते हैं विपर्यास। विपर्यास से जीवन जीता है तो क्या है, दुख ही दुख मिलता है। भले ही उसको लगता है कि वो सुख है, लेकिन वो कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होता, हमेशा दुख में रहता है, और फिर मरने के बाद दुर्गति हो जाती है, फिर दुख में रहता है, इस प्रकार से, है ना। तो जो दुख है उसको सुख मानते बैठता है, ये विपर्यास युक्त जीवन है। जो नित्य नहीं है उसको भी, जो अनित्य है उसको भी नित्य मान के बैठता है, उसको लगता है कि ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, और ये हम हरदम रहना चाहिए। मरना नहीं चाहता व्यक्ति, एक्सेप्ट नहीं करता प्रकृति की सच्चाई को, डरता है इस जीवन को मरने से। इस प्रकार से जो नित्य नहीं है उसको भी नित्य मानते बैठता हुआ है ना, और नित्य की तलाश में भागता रहता है कि कहीं को जो मुझे नित्य मिल जाए, है ना, परम शांति मिल जाए, है ना, कुछ तो भी मेरा अस्तित्व टिका रहे। इस प्रकार से हमेशा भाग दौड़ के पीछे व्यक्ति बना रहता है, तो वो इस प्रकृति की सच्चाई को नहीं देख पाता, विपर्यास से, विपल्लास से जीवन जीता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो मैं मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मानता है, आत्म मानता है, जबकि सब अनात्म है, लेकिन फिर भी इस शरीर को मैं मेरा मानता है, इस मन को मैं मेरा मानता है, इसके प्रति आसक्त होने लगता है ना। उसमें भोक्ता भाव बनाता है, मैं मेरा समझने के कारण दुख में क्रंदन करता है, सुख में लालच जगाता है। तो यह क्या है, आश्रव है, दृष्टि आश्रव है, विपर्यास है ना। जो अशुभ है, ये शरीर जर्जर होने वाला है, मरने वाला है, व्याधि धर्मा करने वाला है, आदि न है, इसमें कितने सारे रोग होते हैं, कितने सारे पीड़ाएं है, इसको नहीं समझता है ना। तो इस प्रकार से विपर्यास से जीवन जीता है तो दुखी होता है, अविद्या उत्पन्न करता है, और अविद्या के चलते दुख ही दुख मिलता है। तो इस प्रकार से आश्रव का कारण क्या है, अविद्या है, आश्रव का आहार क्या है, अविद्या है। इस प्रकार से भगवान जी ने समझा है, और भी अविद्या के कारण भगवान जी ने बताया कि अविद्याम बना विकवे सहार वदापि नो अनाहार को चाहारो अविद्या है। अविद्या का आहार क्या है, तो भगवान जी ने एक जगह पे बताया कि पंच निवरण इस वचनिया, पंच निवरण भी अविद्या का आहार है ना। अविद्या सूत्र में बताया है भगवान जी ने इति उत्तर में। तो
जैसे पंच निवारण मतलब काम छंद, व्यापार, थिन विद्या, उद्धच कुछ, विचिकित्सा, ये क्या है? अविद्या है ना। जैसे कि थिन विद्या, आलसी हो जाना, ये क्या है? अविद्या है। जबकि ये क्षणभंगुर है, हम मरने की तरफ जा रहे हैं, हमारा जीवन कब खत्म होगा हमें पता नहीं, फिर भी आलस्य में लिप्त हो जा रहे हैं, आलस्य की नशा में लिप्त हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? अविद्या का लक्षण है। काम छंद में लिप्त होते जा रहे हैं, है ना। इस जगत में ये अकुशल है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, इसका भेद नहीं करते, तो अविद्या है ना। क्रोध, क्रोध, हिंसा, इसमें क्या होने लगते हैं? व्यापार जगाते हैं। मत्सर की भावना, है ना, मच्छरिया, तो ये क्या है? व्यापार, ये भी क्या है? अविद्या का कारण है। अविद्या से उत्पन्न होती है। उद्देश्य को कुछ पास्ट को लेके पकड़ता है मन में, फ्यूचर को लेके चिंता को जताता है मन में, क्यों? अविद्या के चलते, आश्रव के चलते, है ना। विचिकित्सा है, संदेह है, किससे सुख मिलेगा, किससे सुख नहीं मिलेगा, इसके प्रति संदेह है ना। जबकि कार्य कारण भाव को नहीं समझता है कि सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है। कारण, कार्य कारण भाव को नहीं समझना मतलब ही अविद्या है, इन शॉर्ट। और जब हम कार्य कारण भाव को समझते हैं, पटिच्च समुपपाद को समझते हैं कि दुख का कारण अकुशल कर्म है और सुख का कारण कुशल कर्म है, तो मुझे अकुशल कर्मों को हटाना चाहिए, कुशल कर्मों को बढ़ाना चाहिए। इससे ही क्या होता है? अविद्या का प्रहार होने लगता है, दृष्टि उत्पन्न होने लगती है। लेकिन अगर कार्य कारण भाव को नहीं समझेंगे तो मिथ्या दृष्टि में पड़ जाएंगे, मिथ्या दृष्टि में पड़ जाएंगे तो मिथ्या संकल्प, मिथ्या संकल्प से फिर मिथ्या कर्मांतर, मिथ्या वाचा, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि, दुख ही दुख है ना। जब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, कार्य कारण भाव को जानेंगे, भगवान जी ने जैसा बताया वैसा समझेंगे कि मनोबुद्धिंगा धम्मा, भगवान जी ने बताया साफ साफ, है ना। मनोबुद्धिंगा धम्मा मनोसेठा मनोमय मनसा से पदुठे न भासति वा करोति वा ततो न दुःखम अन्वेति चक्रं वा भवतो पथम, है ना। मनसा पदुठेन, प्रदुष्ट मन ही हमारे दुख का कारण है। प्रदुष्ट मन के ही कारण हमें दुख आ रहे हैं। राग है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है, वासना है, कामचंद है, व्यापार है, थिनमित है, उद्धच कुछ है, इसके कारण ही दुख आ रहा है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, दुख के कारणों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक अविद्या से, दुख से कैसे छुटेंगे, है ना। और भगवान जी ने बताया कि मनसा से प्रसन्न भासती वा करोति, अगर प्रसन्न मन से भासती वा करोति वा तो ना सुख मनवेति, कुशल कर्म है, दान है, पुण्य है, भावना है, मैत्री है, करुणा है ना। इसके चलते क्या होने लगेगा? तुम्हारे जीवन में सुख की उत्पत्ति होगी। तो इस कार्य कारण भाव को नहीं समझेंगे, कार्य कारण भाव को नहीं समझेंगे तो क्या है? अविद्या ही है ना। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? कि मिथ्या दृष्टि से विपरीत, मतलब अविद्या से विपरीत, तो यही है कि कुशल और अकुशल में भेद, क्लियरली भेद करना, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करना सम्यक दृष्टि है। इसके विपरीत अविद्या है, जो कुशल और अकुशल में भेद नहीं करता है, किसी मिथ्या, मिथ्या चीज को कुशल समझने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि बलि प्रथा वगैरह जो होती है, आज भी किसी जगहों पे मुर्गे बकरे काटे जाते हैं, क्यों? मिथ्या दृष्टि है, सुख के और दुख के कारण पता नहीं, उनको तो लगता है कि बलि देने से ईश्वर खुश हो जाएगा और हमें सुखी कराएगा, है ना। मन्नत मांगो, ये करो, फलाना फलाना फलाना, लेकिन कोई भी अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्म सिद्धांत तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यह क्या है? अविद्या है। तो अविद्या का प्रहरण किससे होगा? कर्मों के सिद्धांतों को समझते ही अविद्या का प्रहरण होने लगता है ना। इसीलिए सम्यक दृष्टि का पहला तत्व है कि कर्म सिद्धांत को समझना, दुख के कारणों को समझना, सुख के कारणों को समझना, दुख के कारणों को हटाना, सुख के कारणों को बढ़ाना, यही सम्यक दृष्टि। और इससे ही व्यक्ति फिर श्रोता बनना समझ, श्रोता बनना कहलाता है, क्योंकि उसको कर्म सिद्धांत समझ में आता है ना। श्रोता बनना व्यक्ति क्यों बोला है? क्योंकि उसको कर्म सिद्धांत समझ में आता है। जैसे ही कर्म सिद्धांत समझ में आता है, वैसे ही अविद्या का प्रारंभ, है ना। जैसे ही अविद्या का ग्रहण होता है तो उसको बोलते हैं कि वो श्रोतापन्न हो गया, निर्वाण की भूमि में चला जाता है, निर्माण निर्वाण की भूमि में पड़ गया है ना। अभी वो सुख की दिशा में पड़ गया है, अभी उसको दुख नहीं आएगा फिर से, क्योंकि दृष्टि क्लियर हो गई है, कार्य कारण भाव समझ में आ गया। सुख का कारण कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है, विपर्यास से वो जीवन नहीं जिएगा, है ना। अनित्य को अनित्य समझेगा, नित्य नहीं समझेगा, है ना। अनात्म को अनात्म समझेगा, आत्म नहीं समझेगा, दुख को दुख समझेगा, सुख नहीं समझेगा, है ना। अशुभ को शुभ को अशुभ को अशुभ समझेगा, शुभ नहीं समझेगा। इस प्रकार से दृष्टि क्लियर होने से अविद्या का अपहरण होता है, व्यक्ति श्रोतापन्न कहलाता है ना। तो इस प्रकार से अविद्या का प्रहरण किस चीज से होगा? फिर
सम्यक दृष्टि से। क्यों, कैसे होगा कि जैसा है वैसा देखने से, कार्य कारण भाव को देखने से, सुख के कारण को देखने से, दुख के कारणों को देखने से। इसीलिए इतना सिंपल है। तो अविद्या सो अनेक अर्थ में अविद्या है, हर एक चीज के पीछे अविद्या है। जैसे वेदना के अस्तित्व को नहीं समझना अविद्या है ना। ये नाम रूप का लगाव नहीं समझना, नाम रूप अलग अलग है नहीं समझना, अविद्या है। लेकिन हमें केवल दुख के समझना है ना, दुख के रिलेशन में अविद्या के लक्षण को समझना है, क्योंकि भगवान जी ने भी वैसा समझा है। हमें बाहर की चीजों से पढ़ना नहीं, जो हमारे दुख के कारण है उसको जानना है, और जो हमारे सुख के कारण है उसको जानना है। इतना समझने मात्र से भी क्या है, पर्याप्त है, पर्याप्त है ना, जो हमें कुशल और अकुशल में भेद क्लियर कराती है और हमें कुशल करने की चालना देती है। वही सम्यक दृष्टि है, वही अविद्या का प्रहार है ना। तो इस प्रकार से अविद्या को समझेंगे और दुख से मुक्त होने के लिए अविद्या के प्रहार का प्रयास करेंगे, आश्रयों से मुक्त हो जाएंगे, विपर्य से जीवन नहीं जिएंगे, जैसा है वैसा समझेंगे, है ना। अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ऐसा समझेंगे तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने वाली है और हम दुख से मुक्त होने वाले हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि को बताया है कि दुख को जानना, दुख के कारणों को जानना, मतलब दुख आर्य सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य है, फिर दुख निरोध को जानना और दुख निरोध परिपगामिनी को जानना, यही सही मायने में अविद्या का प्रहार है, यही सही मायने में सम्यक दृष्टि का निर्माण है ना। दुख को जानना, दुख के कारणों को जानना, फिर उसको हटाना, निरोध, और हटाने का मार्ग क्या है, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस अर्थ में चार आर्य सत्य का गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए और अविद्या से मुक्त होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।